श्री हनुमते नमः। आप सभी का आपकी अपनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मंगलवार को सुनिए हनुमान जी की कथा। एक नगर में एक वृद्धा रहती थी। उसका एक ही पुत्र था। उस वृद्धा की हनुमान जी पर बहुत गहरी आस्था थी। वह हर मंगलवार को व्रत रखती थी और हनुमान जी की पूजा आराधना किया करती थी। एक बार हनुमान जी ने अपनी भक्ति की परीक्षा के लिए उस वृद्ध महिला के श्रद्धा का परीक्षण करने का विचार किया। हनुमान जी साधु का वेश धारण कर वृद्धा के घर गए और पुकारने लगे कि कोई हनुमान भक्त है जो हमारी इच्छा पूर्ण करे। तब आवाज सुनकर वृद्धा बाहर आई। वृद्धा जल्दी से बाहर आकर साधु को प्रणाम कर बोली, आज्ञा महाराज। हनुमान जी साधु वेशधारी बोले, मैं भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तुम थोड़ी सी जमीन लिप दो। वृद्ध महिला बोली, दुविधा में पड़ गई। अंततः हाथ जोड़कर विनती करने लगी, महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त आप कोई दूसरी आज्ञा दे दे मुझे, मैं अवश्य पूर्ण करूंगी। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा, तू अपने बेटे को बुला, मैं उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। यह सुनकर वृद्ध महिला बहुत घबरा गई, परंतु उसने प्रतिज्ञा की थी। उसने अपने पुत्र को बुलाकर साधु को सौंप दिया। साधु वेशधारी हनुमान जी ने वृद्धा के हाथों में से उसके पुत्र को पेट के बल लिटाया और उसकी पीठ पर आग लगा दी। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर में चली गई। इधर भोजन बनाकर साधु ने वृद्ध महिला को बुलाया और कहा कि उनका भोजन तैयार है, तुम अपने पुत्र को बुलाओ ताकि वह भी आकर भोग लगा ले। इस पर वृद्ध महिला बोली, उसका नाम लेकर मुझे और कष्ट ना दे। लेकिन जब साधु महाराज नहीं माने तो वृद्धा ने अपने पुत्र को आवाज लगाई और वह अपनी माँ के पास आ गया और अपने पुत्र को जीवित देखकर वृद्धा को बहुत आश्चर्य हुआ। वह साधु के चरणों में गिर पड़ी। तब हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। वृद्धा को भक्ति का आशीर्वाद देकर प्रेम से बोले, शंकर भगवान की जय, हनुमान जी की जय, बजरंगबली महाराज की जय। आइए सुनते हैं मंगल व्रत की पौराणिक कथा। एक बार नैमिषारण्य तीर्थ में 8000 मुनि एकत्रित होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सुत से पूछने लगे, हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराण की कथा सुनाई है, अब कृपा करके हमें ऐसा व्रत और कथा बताएं जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग शोक अग्नि सर्व दुख आदि का भय दूर हो, क्योंकि कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत कम है। फिर इस प्रकार उन्हें रोग चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो फिर वह श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा सकेंगे। श्री शिव जी बोले, हे मुनियों, आपने कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम बात पूछी है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने लोक कल्याण के लिए यह प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे प्रभु नंद नंद, अपने मेरे अनेकों कथा सुनाई है, आज आप कृपा करके ऐसा व्रत या कथा सुनाए जिसके करने से मनुष्य को रोग चिंता का भय समाप्त हो और उसको पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है। पुत्र के बिना मनुष्य नरकगामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य पितृ ऋण से छुटकारा नहीं पा सकता और न ही उसका पुण्य नामक नरक से उद्धार हो पाता है। अतः पुत्रदायक व्रत बताएं। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान पूर्वक सुनो। कुंडलपुर नामक एक नगर था। उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह बहुत दुखी रहता था। इसका कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा को कोई भी संतान नहीं थी। सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाकर उसके बाद स्वयं भोजन करती थी। एक बार मंगलवार के दिन ब्राह्मण गृह कार्य के कारण हनुमान जी को भोग नहीं लगा सके, तो इस पर उसने बहुत ही दुख हुआ और उसने कुछ भी नहीं खाया, न जल ग्रहण किया। अपने मन में प्रण किया कि अब तो अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न और जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी सुनंदा प्रतिदिन भोजन बनाती, श्रद्धा पूर्वक पति को खिलाती, परंतु स्वयं भोजन नहीं करती और मन ही मन श्री हनुमान जी को आराधना करती रहती थी। इसी प्रकार 6 दिन गुजर गए और ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूख प्यासी निराहार रही। अगले मंगलवार को ब्राह्मणी सुनंदा प्रातः काल ही बेहोश होकर गिर पड़ी। ब्राह्मणी सुनंदा की इस असीम भक्ति भाव से कारण भगवान
हनुमान जी बहुत प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तू उठ और वर मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव श्री हनुमान जी को देखकर आनंद की अधिकता से विह्वल होकर श्री हनुमान जी के चरणों में गिरकर बोली, हे प्रभु, मेरी कोई संतान नहीं है, कृपा करके पुत्र और कन्या प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी। तेरे एक कन्या पैदा होगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस प्रकार कहकर श्री महावीर जी अंतर ध्यान हो गए और ब्राह्मणी सुनंदा बहुत हर्षित हुई और समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर बहुत दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने विचार किया कि ऐसे कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री हनुमान जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसे बहुत सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। यह बच्ची अपने पिता के घर में ठीक उसी तरह बढ़ने लगी जिस प्रकार शुक्ल पक्ष के चंद्रमा बढ़ता है। 10वें दिन ब्राह्मण ने उस बालिका का नामकरण संस्कार कराया। उसके कुल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा, क्योंकि वह कन्या सोना प्रदान किया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधान से मंगल देव का व्रत किया था। रत्नावली का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया। अब ब्राह्मणी सुनंदा भी बहुत अभिमान करने लगी थी। समय बीतता गया। अब रत्नावली 10 वर्ष की हो चुकी थी। एक दिन जब नंदा ब्राह्मण प्रसन्नचित्त था, तब सुनंदा ने अपने पति से कहा, मेरी पुत्री रत्नावली का विवाह के योग्य हो गई है, इसलिए आप कोई सुंदर और योग्य वर देखकर विवाह कर दें। यह सुनकर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली बहुत छोटी है। तब ब्राह्मणी बोली, शास्त्रों की आज्ञा है कि कन्या 8वें वर्ष में, गौरी 9वें वर्ष में, रोहिणी 10वें वर्ष में, कन्या इसके पश्चात रजस्वला हो जाती है। गौरी के दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी के दान से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है और कन्या के दान से इंद्रलोक की सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव, रजस्वला का दान किया जाता है तो घोर नरक की प्राप्ति होती है। इस पर ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नावली मात्र 10 वर्ष की है, तो मैंने तो 116 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या है। तब ब्राह्मणी सुनंदा बोली, आपको तो लोभ अधिक हो गया है। लगता है अगर 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता तो उसमें मासिक धर्म के रक्त का पिता और बड़े भाई को पान करना पड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि माता पिता और बड़ा भाई रजस्वला कन्या को देखते हैं तो अवश्य ही नरकगामी होते हैं। तब ब्राह्मण बोला, अच्छी बात है, कल मैं अवश्य ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसे सुंदर मेरी कन्या है, वैसे ही सुंदर वर उसके लिए तलाश करो। दूत अपने स्वामी की आज्ञा पाकर निकल पड़ा। पंपई नगरी में उसने एक सुंदर लड़की को देखा। वह बालक एक ब्राह्मण परिवार का बहुत गुणवान पुत्र था। इसका नाम सोमेश्वर था। दूत ने इस सुंदर और गुणवान ब्राह्मण पुत्र के बारे में अपने स्वामी को पूर्ण विवरण बताया। ब्राह्मण नंदा को सोमेश्वर भी अच्छा लगा और एक शुभ मुहूर्त देखकर विधि विधान के साथ कन्या का दान करने के ब्राह्मण संतुष्ट हुए, परंतु ब्राह्मण के मन में तो लोभ समाया हुआ था। उसने कन्यादान तो कर दिया था, पर वह बहुत ही खीन था। उसने विचार किया कि रत्नावली तो अब चली जाएगी और मुझे इससे जो सोना मिलता था अब मिलेगा नहीं, पर मेरे पास जो धन है कुछ तो इसके विवाह में खर्च हो गया और जो शेष बचा है वह भी कुछ दिनों के बाद समाप्त हो जाएगा। मैंने तो इसका विवाह करके बड़ी भूल कर दी है। अब कोई ऐसा उपाय हो, रत्नावली मेरे घर में ही बनी रहे, अपने ससुराल ना जाए। लोभ रूपी राक्षस ब्राह्मण के मस्तिष्क पर छाता जा रहा था। रात भर अपनी सैया पर बेचैनी से करवट बदलते बदलते उसने बहुत ही क्रूर निर्णय लिया। उसने विचार किया कि जब रत्नावली को उसका पति सोमेश्वर अपने घर के लिए जाएगा तो वह मार्ग में छिप कर सोमेश्वर का वध कर देगा और अपनी लड़की को अपने घर ले आएगा, जिससे नियमित रूप से उसे सोना भी मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष भी नहीं दे सकता। जब अगले दिन सुबह हुई तो नंदा और सुनंदा ने अपनी जमाई तथा लड़की को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर ससुराल से अपने घर की तरफ चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर अपनी मति खो चुका था। पाप और पुण्य का उसे विचार नहीं था। अपने भयानक और क्रूर निर्णय को कार्य रूप देने के लिए उसने अपने दूत को मार्ग में अपनी जमाई का वध कराने के लिए भेज दिया था, ताकि रत्नावली से प्राप्त होने वाला सोना उसे
हमेशा मिलता रहे और वह कभी निर्धन ना हो। ब्राह्मण के दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हुए उसके जमाई सोमेश्वर का मार्ग में ही वध कर दिया। समाचार प्राप्त कर ब्राह्मण नंदा मार्ग में पहुंचा और रोते हुए अपनी पुत्री रत्नावली से बोला, हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने पति का वध कर दिया है। भगवान की इच्छा के आगे किसी का वश नहीं चलता है। अब तू घर चल और वहां पर ही रहकर शेष जीवन व्यतीत करना। जो भाग्य में लिखा है वही होगा। अपने पति की अकाल मृत्यु से रत्नावली बहुत दुखी हुई। करुण क्रंदन और रुदन करती हुई अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उसका जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। ब्राह्मण नंदा अपनी पुत्री रत्नावली के वचनों को सुनकर बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही जमाई वध का पाप अपने सिर लिया है। रत्नावली तो उसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। धन तो अब मिलेगा नहीं। जमाई वध के पाप के फलस्वरूप यम यातना भुगतनी पड़ेगी। यह सोचकर वह बहुत ही दुखी हुआ। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रत्नावली सती होने की इच्छा से अपने पति का सिर अपने गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही सोमेश्वर की चिता को अग्नि लगाई गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां प्रकट हुए और बोले, हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तो वर मांग। तब रत्नावली ने अपने पति का जीवन दान मांगा। मंगलदेव बोले, रत्नावली, तेरा पति अजर अमर है, यह महाविद्वान भी होगा, और इसके अलावा तेरी जो इच्छा और हो वह वर मांग। तब रत्नावली बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प, लाल चंदन से पूजा करके आपका स्मरण करेगा, उसको रोग व्याधि नहीं होगी, स्वजनों से कभी वियोग नहीं होगा, सर्प, अग्नि तथा शत्रुओं का भय नहीं रहेगा, और जो स्त्री मंगलवार का व्रत करेगी वह कभी विधवा नहीं होगी। मंगलदेव ने तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगलदेव की कृपा से जीवित हो उठा। रत्नावली अपने पति को पुनः प्राप्त कर बहुत प्रसन्न हुई और मंगलदेव का व्रत प्रत्येक मंगलवार को करके व्रतराज और मंगलदेव की कृपा से इस लोक में सुख है स्वर्ग को भोगते हुए अंत में अपने पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। प्रेम से बोलिए जय हनुमान जी। आइए अब हम लोग सुनते हैं मंगलवार को सुनी जाने वाली मंगला गौरी माता की पौराणिक कथा। कुरुदेश में शुद्ध कीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अलावा अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी। इसलिए वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा तब उसकी कठोर तपस्या से देवी प्रसन्न हो गई और उससे यह वचन बोली कि हे सुब्रत, वर मांगो। तब सुकृति बोला कि हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। तब उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपा मैं तुम्हें अवश्य दूंगी। किंतु राजन सुनिए, यदि परम गुण पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप और विद्या से पुत्र चाहते हो तो दीर्घजीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और पुनः अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृप नंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी पत्नी को खिला देना, जिससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया और पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया। 10वें महीने उसने देवतुल्य सुंदर पुत्र को जन्म दिया। तब काफी प्रसन्नता तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। इसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए। वे विचार करने लगे कि यदि पुत्र बड़े कष्ट से प्राप्त हुआ है और मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी जी भेज दिया।
प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि आप मेरे पुत्र को काशी जी ले जाइए और मेरे भगवान पुत्र के लिए प्रार्थना की कि कहा कि हे विश्वेश्वर, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं इस पुत्र को अवश्य भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए, सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धि हुई। संपन्न वीर सेन नाम वाला राजा रहता था। उस राजा की एक सर्वलक्षण संपन्न युवा अवस्था प्राप्त मनोहर और सुंदर लावण्य मंगला गौरी नामक कन्या थी। उत्तम सौंदर्य को प्राप्त वह कन्या किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु और उसका मामा वे दोनों भी वहां पहुंच गए और उन कन्याओं को देखने की लालसा से वही विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी ने एक कुपित होकर राजकुमारी को राणा का यह वचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा कि तुम अनुचित बातें क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में तो इस प्रकार की कोई नहीं है। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे वे सुखी होगा। वह यदि अल्पायु वाला भी होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वे सभी कन्याएं अपने अपने घर को चली गई। उसी दिन राजकुमारी का विवाह था। बालिक देश के दृढ़ धर्मा नामक राजा ने सुकेत नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चय किया गया था। वह विधान कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेत के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के बाद वहां सुकेत पहुंच जाए तो उन लोगों की चिरायु के मामा के पास गए और उनसे याचना करने लगे, विनती करने लगे कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के बड़ा समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। तब उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र अलंकार आदि मांगे जाते हैं, वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संजोग वर्ष राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को वहां देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तभी उस कन्या ने धैर्य धारण किया, 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दूध दिया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना की और स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत को करूंगी जिससे मेरे पति जीवित रहे, या जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे। आप वैसा वो सर्प वहाँ से चला गया। इसी बीच संजोग बस राजकुमारी जाग गई और उसने वहाँ महासर्प को देखा। इतने में सर्प वहाँ स्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडल का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जाग गया और अपनी पत्नी से बोला, प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब वो अपनी माता के पास जाकर खीर लड्डू आदि ले आई और इसके द्वारा दिए हुए भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न होकर खाया। भोजन के बाद हाथ धोते समय उसने हाथ की अंगूठी गिर पड़ी। तांबुल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी। यह विधि कैसी है? उस कमंडल में से बाहर की ओर जगमगा रही थी। हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। इसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेत को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा कि हे सुबे, तुम यह क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात में 9 रत्नों की बनी अंगूठी दी है, उसकी अंगुली में उसे डालकर परिचायक निशानी देख ले।
मेरे पति के ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बताए। यह तो कोई अन्य नहीं है। इसके अलावा रात में परस्पर जो बातें हुई, भोजन आदि जो कुछ किया गया उसे भी यह बता दें, तब यह निश्चय ही मेरे पति हैं। इस प्रकार उसका वचन सुनकर सभी ठीक है कहने लगे, किंतु जब जब एक भी बात न मिली तब सभी ने सुकेत को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वर पक्ष वाले जिस तरह से आए थे उसी तरह चले गए। उसके बाद अपने वंश को बढ़ाने वाली महान यश से संपन्न तथा परम मनस्विनी मंगला गौरी के पिता ने अन्न पान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृत्तांत कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदरपूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बिठा दिया। उसके बाद 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके चिरायु अपने मामा के साथ यह देखने आया कि विवाह के बाद वहाँ क्या हुआ। तब भीतर से उसे देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली, मेरे पति आ गए हैं। तब राजा ने अपने स्वजनों को बुलाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचय को निशानी को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने श्रेष्ठ जनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। उसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि सोना, घोड़े, रथ और अन्य धन भी बहुत सी सामग्रियां देकर उन्हें विदा किया। उसके बाद कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी और मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। लोगों के मुख से उसे आया सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्तिपूर्वक उनके चरणों में गिर पड़ा। तब अपने पुत्र का मस्तक छूकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्र वधु मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बिठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रतापूर्वक पूछने लगी। हे महा ने तब पुत्र बहू ने मंगला गौरी के उत्तम व्रत, महात्म्य तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सब वृत्तांत बताया। जो कोई भी इसका श्रवण करता है या जो इसे कहता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। प्रेम से बोलिए मंगला गौरी माता की जय, हनुमान जी की जय। अगर आपको यह मंगलवार व्रत की कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा।